जब विवाह टूट जाए, विवाह में जोखिम भी होते हैं। यह सपनों की दुनिया नहीं है, यहाँ फूलों के बाग हैं तो गड्ढे भी। राधिका अमेरिका में नौकरी कर रही थी। वह जब भी अपने माता पिता से मिलने भारत आती तो शादी कराने के इरादे से राधिका के माता पिता अखबार में इश्तिहार देते। राधिका ने अपनी पसंद के एक लड़के से शादी कर ली और खुश है, मगर इस सब का प्रभाव राधिका की माँ लता पर पड़ा। जब उन्हें दामाद के बारे में पता चला था तो उन्होंने डॉक्टर से बात कर उसके रोग का पता लगाया, पर पता चला कि ऐसे रोग सिर्फ जानवरों में होते हैं। इसका प्रभाव आने वाली पीढ़ी को भी हो सकता है। ऐसा सुनने पर इस रिश्ते को जोड़े रखना उचित नहीं था, इसलिए तोड़ना पड़ा। इसका अर्थ यह है कि जब लगे कि शादी का यह रिश्ता अब आगे नहीं चल सकता, तब उसे तोड़ देना ही बेहतर होता है। इस बारे में मुंबई की मैरिज काउंसलर कहती है कि शादी के रिश्ते को तोड़ने से पहले कुछ बातों की बारीकियों को अवश्य परख लें। आत्मनिरीक्षण करें, संबंधों को बढ़ाने की या उनमें सुधार लाने की कोशिश करें। शादी पूरी तरह से बिना शर्तों के स्वीकार होनी चाहिए। सामने वाले की कमियों को स्वीकार कर जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें। किसी प्रकार की जल्दबाजी न करें ताकि बाद में आपको रिश्ता टूटने का अफसोस न हो। आप क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, इसे सामने वाले को बताएं। उसे बदलने का पूरा मौका दें। इसके बाद भी अगर कोई बदलाव न आए तो आपको अपनी ज़िंदगी कैसे बितानी है, इस बारे में सोचें। आपको उसी दिशा में जीना है या फिर नई ज़िंदगी शुरू करनी है, अच्छे से सोच लें। इस सब के दौरान आपको अपने आप को भी सुधारना है। लेकिन अगर आपकी शादी मंडप में ही टूट जाए तो भी आप घबराए नहीं, बल्कि यह सोचे कि जो हुआ है कुछ अच्छे के लिए ही हुआ है। उसे सकारात्मक रूप में लें। लंबी कानूनी प्रक्रिया, बेटे के माता पिता को भी धीरज रखना चाहिए, उन्हें भी आगे कुछ और अच्छा सोचना है। समाज और धर्म की आड़ में न जाएं, बल्कि अपने बेटे या बेटी के भविष्य की भलाई के बारे में सोचें, क्योंकि अगर माता पिता बुरा सोचेंगे, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ेगा तो बेटे या बेटी को भी डिप्रेशन होगा। बेटे या बेटी को मोरल सपोर्ट दें और शुक्रिया मनाएं कि शादी से पहले ही रिश्ता टूट गया। अगर शादी हो जाती तो लंबी कानूनी प्रक्रिया अपनानी होती। हिंदू विवाह करना आसान है, तोड़ना एक आफत है। हिंदू विवाह औरतों के लिए बड़ी आफत है, खासतौर पर जब तोड़ना हो। अपने एक अनुभव के बारे में एक काउंसलर बताते हैं कि एक उच्च वर्ग परिवार में ब्याही लड़की पर ससुराल पक्ष से बहुत अत्याचार होता था। उसे अपने मायके नहीं जाने दिया जाता था, उसे कहीं बाहर जाने की भी मनाही थी। घर परिवार का सारा काम उसे ही करना पड़ता था। ऐसे बनाए खुशहाल जिंदगी। बेटा इसलिए अपने माता पिता को कुछ नहीं कहता था क्योंकि वह अपने पिता के व्यवसाय पर आश्रित था। इस दौरान जब वह प्रेग्नेंट हुई तो लड़की के माता पिता ने बिना बताए उसका अबॉर्शन करवा दिया। करीब 1.5 साल तक लड़की इसे सहती रही, पर जब बात नहीं बन पाई तो उसने खुद तलाक दे दिया। तलाक लेने में तकलीफ तो हुई, मगर 2 साल बाद उसकी दोबारा शादी हो गई। आज वह खुशहाल जिंदगी बिता रही है। एक पति पत्नी ने 20 साल की अपनी शादीशुदा जिंदगी और फिर दोनों ने दोबारा शादी कर ली क्योंकि दोनों ही आपस में सेक्सुअली संतुष्ट नहीं थे। इस बारे में एक अभिनेत्री का कहना है कि जब 12 साल बाद उसका तलाक हुआ तो सब लोगों ने उससे बड़ी घृणा भरी नजरों से देखा था। तलाक के समय उसकी बेटी 5 वर्ष और बेटा 2 वर्ष का था। उसने पहले पति के साथ रहने की बहुत कोशिश की, पर वे रह नहीं पाए। उन्हें लगा कि एक साथ रहकर रिश्ते बिगड़ने से अच्छा है वे अलग रहे। आज वे तलाक के बाद भी अच्छे दोस्त हैं। वह अभिनेत्री पूर्व पति की गर्लफ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड चारों मिलते रहते हैं ताकि बच्चों के माता पिता को इकट्ठा देखने की आदत रहे। वे अलग होकर खुश हैं, उनके बच्चे भी खुश हैं। जिंदगी का प्रैक्टिकल उसूल है कि वह काम करो जिससे खुशी मिले। अगर आप खुश रहोगे तो दूसरों को भी खुशी बांट सकते हो। यह बात हर एक को हमेशा याद रखनी चाहिए। ऐसी गलती न करें। अगर किसी युवती या युवक ने कोई निश्चय लिया है तो जरूर सोच समझ कर लिया होगा। माता पिता को इसमें कुछ नहीं करना चाहिए, पर अगर उसे कभी भी उनकी जरूरत हो तो माता पिता हमेशा साथ रहे। तलाक को पाप मानने की गलती न करें। भारतीय समाज में तलाक को गलत नजरों से देखते हैं। तलाक का मतलब है युवती की जिंदगी खत्म, पर ऐसा नहीं होने दे। नई स्थिति में खुश रहे और पछताए नहीं कि उठाए गए कदम गलत तो नहीं है। बच्चों को भी सब खुलकर बताएं क्योंकि दूसरे उन्हें बहुत कुछ बताएंगे।
ही जो रिश्ता खुशी न दे सके उसे तोड़ देना ही अच्छा होता है, मगर हाँ, तोड़ने से पहले उसे बनाए रखने की भरपूर कोशिश की जानी चाहिए। विवाह लायक साथी ऑनलाइन परचेज की तरह नहीं मिलते कि कुछ बटन दबाए और डिलीवरी हो गई। कोई अफ़सोस न कर खुश रहे और नई स्थिति में पुराने पति को कम से कम याद करे। दुखी या तनावग्रस्त हुए बिना सकारात्मक सोच बनाना बेहतर होता है। बड़ों का भी इस स्थिति में हमेशा साथ देना ज़रूरी होता है, क्योंकि युवाओं की ज़िंदगी अपनी है। इसे कैसे जिया जाना है, इसे उन्हें समझना ज़रूरी होता है। युवाओं के टूटे रिश्ते पर कोई रिग्रेट न हो, यह सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि यही बाद में डिप्रेशन का कारण बनता है।